अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हो रहे हैं नाश्ते। और ये जो व्लॉग है आज मैं बड़ी देर बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसकी क्या वजह थी सारी आज मैं आपसे बातें करूँगी दिल की, कि क्यों व्लॉग्स मेरे इतने लेट हुए, क्यों मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी या क्यों मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। तो बस कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो ही जा रहा था। तो इस वजह से फिर जो है ना व्लॉग्स मेरे हो गए काफ़ी ज़्यादा लेट। और उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो मेरी दादी माँ थी उनकी डेथ हो गई और काफ़ी ज़्यादा वो बीमार थी और वो काफ़ी हमें उस चीज़ की बड़ी टेंशन थी। और टेंशन की वजह से जब इंसान के दिमाग में टेंशन हो तो फिर कुछ करने का दिल तो चाहता नहीं है। तो बस इसी टेंशनों के चक्करों में जो है ना लेट होता रहा। फिर उनकी डेथ हो गई तो वो चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर गई मुझे भी। ज़ाहिर बात है सबको, जब आपका कोई अपना चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अफेक्ट होता है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई। और इसके अलावा भी जो है ना मतलब आपको जब कहीं से रिस्पॉन्स ना मिले तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं तकरीबन मुझे 1 साल हो गया मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे लगातार जो है ना वीडियोस डाली हैं और गैप अगर डला भी है शायद बीच में 10 दिन का गैप डला हो या इस तरह करके गैप डला है, नहीं तो मैं रेगुलर जो है ना व्लॉग्स डालती रही हूँ। लेकिन मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 ईयर मुझे हो गया तो मैं उस वजह से भी काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी। आपको पता है जब इंसान मेहनत करता है तो उसका जब आपको अजर नहीं मिलता तो हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो है ना हमारे माइंड में आने लग जाते हैं कि क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों हमें जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ना एक साथ मेरे माइंड में जो है ना आ गई थी और घर कर गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना मैंने अपने आप को इस चीज़ से शायद दूर कर लिया था। लेकिन दिमाग से तो मेरे नहीं निकला था, क्योंकि ये दिमाग से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पूरा 1 साल दिया अपने इस चैनल को। पहले भी मैं जो है ना स्टार्टिंग तो मैंने इस चैनल को किसी और तरीके से दिया था, लेकिन बाद में मैंने जो है ना व्लॉग्स की तरफ इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था और मैं व्लॉग्स देखती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं भी व्लॉग्स बनाऊँ, मैं भी डेली व्लॉगिंग करूँ, अपनी लाइफ जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लेकिन रिस्पॉन्स मुझे मतलब 1 साल में कुछ ख़ास नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। और लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रही, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं। और क्योंकि किसी को देखना टाइम निकाल के ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी इतना ख़ास रिस्पॉन्स जो है मुझे नहीं मिल रहा था, ना मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे थे और जो है ना मेरा मेरी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते थे। तो बस ये चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी। कुछ टेंशन और कुछ डीमोटिवेशन ने मुझे इस चीज़ से दूर कर दिया लेकिन मैं ये बिल्कुल छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैंने दोबारा से अपने आप को खड़ा किया। मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियोस बनानी है, मैंने वीडियोस डालनी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है व्लॉगिंग करने का, डेली व्लॉग्स डालने का। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं और मैं जो पर्दे में रह के ही वीडियोस बना सकती हूँ, और यही हमारा जो है ना इस्लाम कहता है कि पर्दे में रह के आप काम करें, तो इस वजह से मैं उस चीज़ की तरफ तो नहीं आ सकती कि मैं अपना फेस दिखाऊं और मैं व्लॉगिंग करूं। तो मैं सिंपल इसी तरह से व्लॉगिंग कर सकती हूँ। शायद इसी वजह से भी मेरा चैनल नहीं इतना ग्रो कर पा रहा। तो लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन जो है ना मुझे मेरी मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। और ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, मुझे बहुत शौक़ है व्लॉगिंग करने का, क्योंकि मुझे व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है। तो इस वजह से जो है ना मैं इस तरफ आई थी और मैंने ये स्टार्ट किया था। तो खैर दोबारा से अब मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से डीमोटिवेट ना हो जाऊँ और मोटिवेट हो के जो है ना मैं व्लॉग्स डालती रहूँ, और इंशाल्लाह एक दिन मुझे कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। तो खैर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। और बस जी रोज़े भी भागे भागे जो है ना हमारे तरफ आ रहे, रहमतों बरकतों का महीना आ रहा है और रोज़ों की प्रिपरेशंस भी करनी है थोड़ी सी।
तो खैर ज़्यादा तो नहीं मैं करती, लेकिन थोड़ी बहुत जो होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे अभी तो काफ़ी दिन हैं, तो लेकिन दिमाग में तो ये चीज़ आ गई है ना कि हाँ जी, रोज़ा रमज़ान आ रहा है और उसकी ये तैयारी करनी है। तो बस इसी वजह से फिर मैंने अपने आप को स्टैंड किया कि नहीं, मैं वीडियोस बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। यकीन करें बड़ा मज़ा आता है वीडियो बनाने का और शेयर करने का। तो खैर कुछ चीज़ें कभी कभी पीछे छूट जाती हैं, लेकिन दोबारा से अपने आप को खड़ा करना, यही आई थिंक ज़िंदगी इसी का नाम है कि किसी भी चीज़ के पीछे हम अपने आप को जो है ना ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे वो कोई भी इंसान हमारे जितना मर्ज़ी करीब क्यों ना हो, हमें चलना ही पड़ता है, मतलब अपने आप को स्टैंड दोबारा करना ही पड़ता है। तो एक्चुअली हम अपनी जो है ना दादी माँ से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। तो उनका इस तरह से जाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए सदमे की बात थी। काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम इफ़ेक्ट हुए हैं, हम सब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं इस चीज़ से भी दूर हो गई थी। तो बस यही सारी रीज़न्स थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी हैं कि क्यों मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। क्या मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है? तो बिल्कुल नहीं, मैं यूट्यूब मुझे नहीं लगता मैं कभी छोड़ूंगी। तो बाकी कल का तो कुछ पता नहीं होता कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्योंकि ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। आप जो सोचते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होता, और सारी चीज़ें वही होती हैं लाइफ में जो हमने सोची नहीं होती। अल्लाह ताला जो चाहता है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है वही होता है, और वही हमारे हक़ में बेहतर होता है। तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से डीमोटिवेट ना हूँ और फुल जज्बे के साथ मैं दोबारा से वीडियोस बनाऊँ और अपने आप को स्टैंड करूँ और दोबारा से वीडियोस पोस्ट करूँ। तो खैर जी, आपसे बातें करते यहाँ पर जी मेरी हंडिया की हो गई है तैयारी कंप्लीट। और जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो है ना बन रहा है दाल कद्दू, मज़ेदार सा। और नाश्ता मैंने किया, उसके बाद ये छोटे मोटे जो काम थे वो मैंने निपटाए, और इसके बाद मैं आ गई किचन में। और गैस आ जाती है 12 बजे, तो फिर किचन का काम का टाइम शुरू हो जाता है, दूध बॉयल करना और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि करनी होती हैं। जल्दी जल्दी हंडिया बनानी होती है, क्योंकि 2 बजे दोबारा से जो गैस है ना वो टाटा बाय बाय हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना स्पीड से काम करना पड़ता है। तो जी हंडिया मैंने रख दिया है, यहाँ पर जो दूध है उसको बॉयल करूँगी। तो जी ये हंडिया बनानी बड़ी आसान है, मैं आगे भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सारा कुछ इसमें डाल के बस इसको दरमियानी सी हल्की सी आंच पे जो है ना रख देंगे, लो मीडियम आंच पे इसको रख देंगे, और ये खुद ही बनता रहेगा और बड़ा मज़े का बनता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से बनाएं, थोड़ा सा रसला रसला सा बनाएं तो बड़ा मज़े का बनता है। तो खैर इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। दूध मैं यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ, और दूध जब मैं बॉयल करती हूँ ना तो फिर मैं दही बनाने के लिए दूध जो है ना पहले निकाल लेती हूँ। उसके बाद अगर मैंने पानी वगैरह ऐड करना हो तो ऐड करके दोबारा से एक बॉयल दिला के इसको रख लेती हूँ। तो खैर जी हंडिया बनने के लिए रखेंगे, और साथ करेंगे जी बहुत से छोटे छोटे काम, जिसमें सबसे पहला काम है आटा गूँधने का। और आटा गूँधने का काम अब तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है ना ईजी हो गया। बस मुश्किल यहाँ होती है कि आटा मैं छान के ऐड करती हूँ, वो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, वरना तो कोई टाइम नहीं लगता। बस आटा डाल दो, बीच में मेजरमेंट करके बीच में डाल दो और मशीन चला दो, तो आटा जो है ना मशीन ही गूँध देती है। तो खैर मैं वैसे इस मशीन के 2 चक्कर लगाती हूँ आटे को, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा गूंदा हुआ आटे की रोटी ज़रा ज़्यादा नरम बनती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक चक्कर में आटा मिक्स होता है अच्छी तरह और दूसरे चक्कर में ना वो अच्छी तरह से गूंद जाता है। तो बड़ा अच्छा सा आटा जो है ना इसमें गूंद जाता है। तो तकरीबन 5 मिनट एक चक्कर होता है, तो 10 मिनट के 2 चक्कर लगा के ना तो आटा जो है ना मेरा रेडी हो जाता है। तो आप इसकी फ़ौरन भी रोटी बना सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं होता। मतलब रोटी सही बनती है, कटती नहीं है, फूलती भी है, बड़ी अच्छी रोटी बनती है। तो मेरी तो लाइफ जी बहुत इजी हो गई है इसके आने से, क्योंकि मुझे आटा गूंदना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था।
कभी होता है ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं करने में, तो इस तरह के जो एक दो काम है ना वो हमारी लाइफ में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रो हैं और हम हर काम खुशी खुशी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो तीन काम ऐसे हैं जो मुझे भी करने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसमें से सबसे ये पहले ये काम था आटा गूंदने का। तो कवारे होते भी मैं आटा नहीं गूंदती थी, तो कुछ मुझे एलर्जी हो जाती है आटा गूंदने से, मेरे हाथों पे रैशेज़ हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से जो मेरी मम्मा है तो वो ही आटा गूंद के देती थी, मैं आटा नहीं गूंदती थी। तो शादी के बाद तो फिर कोई कुछ भी नहीं देखा जाता रैश हो रही है या नहीं हो रही है, आटा तो गूंदना पड़ता है। तो जब तक मेरी मदर इन लॉ ज़िंदा थी तो वो आटा गूंदती थी, तो जी अब मैं सेपरेट हो गई हूँ तो आटा गूंदना पड़ता था। तो इस वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आता था, ये काम तो मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना। तो फिर मैं ये कहती थी कि क्या आटा गूंदना पड़ता है। तो फिर मैंने ना मतलब मेरी ताई माँ ने ये मशीन ली थी बड़ी देर पहले, तो मैंने उनकी तरफ देखेगा, मैंने कहा मैं भी अब मशीन ही लूँगी, बस मैं अब आटा नहीं गूंद रही। तो खैर फिर मशीन भी मिलना कौन सा आसान काम है, तो पता शता कराया, क्योंकि पड़ी होती हैं हर शॉप्स पे, लेकिन क्वालिटी वाइज आपको अच्छी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जी मैंने पता करवाया, नेट से काफ़ी मैंने रिसर्च की और जिसकी मुझे अच्छी लगी, अवेलेबल लगी, रिज़नेबल लगी, अच्छी लगी, फिर मैंने वो ले ली। और खैर जी अब तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे आसानी हो गई है। तो खैर जी आज मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, तो काफ़ी देर बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ शायद इसलिए मैं बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। खैर यहाँ पर जी शाम का टाइम है, दोपहर को खाना शाना खाने के बाद रात को फिर अचानक से हमारा प्लान बना के चलें कहीं बाहर चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। बड़ी देर हो गई थी, हम बाहर नहीं आए थे, तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है कि हम बाहर चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। तो हमने जी डिफरेंट जगह सेलेक्ट की होती हैं, पिज़्ज़ा कहीं और से खाते हैं हम, अगर कुछ और खाना हो कहीं और से खाते हैं। तो इस वजह से पिज़्ज़ा खाना हो तो हम यहाँ पे आते हैं। इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, ओशंस वाले हैं ये, ओशंस, और इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर हम यहाँ आए थे, हमने जी पिज़्ज़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़े के। इनके पास जो है ना पिज़्ज़े के फ्लेवर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ, देख लें, आपको देखने से ही लग रहा होगा कितना जूसी और कितना मज़े का पिज़्ज़ा है। और जी ये था ड्रिज़ल कबाब पिज़्ज़ा, मतलब इसमें कबाब भी थे, चिकन भी था और फुल क्रीमी और चीज़ी, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। हमने तो जी आज गरम गरम पिज़्ज़ा जो है ना खूब इंजॉय किया, और बच्चों के लिए हमने फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें मंगवा दी थी। बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। मेरे बच्चे नहीं पिज़्ज़ा खाते, हालांकि छोटे नहीं अब बड़े हो गए, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे जो है ना पिज़्ज़ा नहीं खाते। फैज़ान तो बिल्कुल कुछ नहीं खाता, वो तो सिर्फ फ्राइज़ खाता है या नगेट्स खा लेगा और कुछ नहीं खाता। हुज़ैफ़ा फिर भी बर्गर खा लेता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बर्गर मंगवाया था कि पेट तो भरना चाहिए ना, तो खाली फ्राइज से पेट तो नहीं भरेगा। तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने बर्गर मंगवाया उसके लिए, मैंने कहा आप ये खाओ। तो खैर जी हमने मज़ेदार सा जो अपना खाना एंजॉय किया बहुत कोशिश के बाद भी जो हमसे ये पिज़्ज़ा ना ख़त्म नहीं हुआ। हमने बहुत ज़्यादा खाया, बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एंड पे वैसे भी जो है ना ठंडा हो गया था, क्योंकि मौसम अभी ठंडा ही है, तो एंड पे थोड़ा सा ना काफ़ी ठंडा हो गया था। तो फिर हमने लास्ट पीस रख लिया, हमने कहा चलें फिर जो है ना इसको दोबारा खा लेंगे। तो खैर जी आज जो है ना इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगला व्लॉग भी जल्द आएगा। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।